आज हम अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 के बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी बीजगणितीय विधि यानी हम जो अभी तक 4 विधि पढ़े, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि एवं ब्रजगुणन विधि, इन चारों में से किसी से ही बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि को प्रेफरेंस दे रहे हैं, विलोपन विधि से ज़्यादा क्वेश्चंस को बना रहे हैं। तो आ रहे हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का 1 क्वेश्चन है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है ₹1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए ₹1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत किराया यानी कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आते हैं इसके हल में। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी कि फिक्स है, एक भाग महीने के खर्च का एक भाग फिक्स है, और दूसरा इस पर निर्भर करता है कि कोई छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। फिर हमें आगे कहा गया है कि एक छात्र ए है जो 20 दिन भोजन करता है, उसे छात्रावास के व्यय के लिए ₹1000 देने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है तो उसे छात्रावास के व्यय के लिए ₹1180 देने पड़ते हैं। हमें नियत व्यय यानी कि नियत खर्च और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। इन्हीं दोनों को हम x और y मान लेते हैं। तो माना कि
छात्रावास का नियत व्यय बराबर 100 रुपये तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, हमने क्या मान लिया, छात्रावास का नियत व्यय 100 रुपया और प्रतिदिन यानी कि हर एक दिन के भोजन का मूल्य y रुपया। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन के अनुसार। एक छात्र है ए जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये अदा करता है। तो अब ये 20 दिन भोजन किया तो इसने किस किस रूप में दिए, तो सबसे पहला नियत व्यय दे रहा होगा। छात्र ए ने नियत व्यय x दिया और 20 दिन भोजन किया। एक दिन के भोजन का मूल्य y है तो 20 दिन के भोजन का मूल्य 20y और कुल मिलाकर के इसने 1000 रुपये अदा किए। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब फिर आगे बढ़ते, एक छात्र बी है जो 26 दिन भोजन करता है। इसने 26 दिन भोजन किया और 1180 रुपये अदा किए। किस प्रकार से, तो इसे भी नियत भाड़ा देना होगा, यानी कि नियत भाड़ा x दिया इसने और एक दिन के भोजन का मूल्य था y। इसने 26 दिन भोजन किया है तो 26 दिन के भोजन का 26y और कुल मिलाकर के 1180। ये बना हमारा दूसरा समीकरण। अब किसी भी विधि से हम इसे हल कर सकते हैं तो हम विलोपन विधि करेंगे। विलोपन विधि से करने के लिए बराबर करते, बराबर है ही, साइन देखा जब दोनों का तो दोनों का साइन सेम, तो जब साइन सेम होता है तो समीकरणों को घटा देते हैं, यानी कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। चलिए अब इन दोनों को जरा घटाया जाए तो x प्लस 20y बराबर है 1000 और x प्लस 26y बराबर है 1180। साइन को करेंगे चेंज तो ये माइनस और ये भी माइनस, प्लस x और माइनस x कट गया, 20 प्लस में और 26 माइनस में, तो यहाँ से बना -6y और 1000 प्लस में और 1180 माइनस में, तो यहाँ से बन गया -180। माइनस से माइनस को काट दिया और 6 से 180 को काट दिया 30 बार में, यानी कि y का मान आ गया 30। अब y का मान 30 आया, इसे हम समीकरण 1 में रख लेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है हमारा समीकरण 1, हमारा समीकरण 1 था x प्लस 20y बराबर 1000, यानी कि x प्लस 20 गुना y के जगह हमने लाया है 30 बराबर 1000, यानी कि x प्लस 600 बराबर 1000, यानी कि यहाँ से x का मान निकल जाएगा 1000 माइनस 600, यानी कि x का मान आ गया 400। अब x हमने क्या माना था, x हमने माना था छात्रावास का नियत व्यय। छात्रावास के नियत व्यय को हमने x माना था 400 रुपये है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य का मूल्य को हमने y माना था, ये आ गया 30 रुपया। इस प्रकार ये दोनों हमारे आंसर हुए। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्वेश्चन दिया गया है हमें। एक भिन्न 1/3 हो जाती है, भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए।
बहुत बार एग्जाम में ये 5 मार्क्स में सवाल आया हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे। भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन, भिन्न के अंश और हर को हम लोग x और y मान लेते हैं। तो माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y है, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? तो हमारा भिन्न हो जाएगा x बटा में y। अब आते हैं प्रश्नानुसार, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यह भिन्न 1/3 हो जाती है। कब यह 1/3 हो जाती है? जब इसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। तो चलिए, अंश यानी कि x में से 1 घटा दिया, हर में कुछ नहीं करना है, हर में कुछ नहीं करने को कहा गया है अभी। तब यह कितना हो जाती है? 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, तो 3 से x में गुना किया 3x, 3 को 1 से गुना किया -3 और y को गुना कर दिया 1 से y को इधर ले आते हैं, तो ये बन गया 3x माइनस y और -3 को इधर भेज दिया तो +3। ये हमारा समीकरण 1। अब फिर आगे पढ़ते, फिर क्या कहा गया कि यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी इस बार अंश में कुछ नहीं करना है, केवल हर में 8 जोड़ देना है, तब यह 1/4 हो जाती है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, 4 को x से गुना करवाया 4x और y +8 को 1 से गुना किया तो y +8, y को इधर ले आया, तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया 4x - y बराबर 8। अब फिर से इसे विलोपन विधि द्वारा ही हम हल कर रहे हैं, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए अब बराबर कर देखते हैं, तो बराबर y है। अब साइन दोनों का सेम है तो समीकरणों को घटा देंगे, यानी कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो पहला समीकरण है हमारा 3x - y बराबर 3 और दूसरा समीकरण है 4x - y बराबर 8। साइन को कर देते हैं चेंज, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, -y + y कट गया और ये 3x में से 4x घटा तो -x और 3 में से 8 घटा तो -5, माइनस को माइनस से काट दिया तो x का मान आ गया 5। अब x के मान को रख लेंगे समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा 3x - y बराबर 3, यानी कि 3 गुने 5 - y बराबर 3, यानी कि 15 - y बराबर 3, यानी -y बराबर 3 - 15, यानी कि -y बराबर -12 और माइनस को काट दिया तो y का मान आ गया 12। यानी x और y का मान हमने ले आया, हमने अंश माना था x, तो अंश x है हमारा 5 और हर माना था हमने y को, y का मान आया है 12। तो इस प्रकार हमें भिन्न मिलेगा x बटा y के रूप में, यानी कि 5/12 हमारा हो गया आंसर। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर तीन अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर एक अंक की कटौती की गई।
यदि उसे सही उत्तर पर चार अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर दो अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? चलिए जरा देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया भाई। कैसे? जब उसको सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहे हैं और अशुद्ध उत्तर यानी गलत बनाने पर 1 अंक काट लिया जा रहा है, तब यश को 40 अंक आ रहा है। अगर यही बात ऐसा होता कि उसे सही बनाने पर 4 अंक मिलते और गलत बनाने पर 2 अंक कटते, तब यश को 50 नंबर आता। हमें बताना है कि टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चन थे। तो चलिए जरा हल करते हैं इसे। तो हम मान लेते हैं, माना कि सही उत्तर किए गए प्रश्नों की संख्या बराबर x तथा अशुद्ध उत्तर किए गए प्रश्नों की संख्या को हमने y मान लिया। तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे? तो जितना सही बनाया और जितने गलत बनाए उन सबका जोड़, यानी कि कुल प्रश्न हो जाएगा हमारा x + y। यानी जितना सही बनाया वो भी तो क्वेश्चन था और जो गलत बनाया वो भी तो क्वेश्चन आए थे, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या हो गया हमारा x + y। तो चलिए आते हैं, हल करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। यदि एक सही बनाने पर 3 अंक मिल रहा है तो x सही बनाने पर 3x नंबर मिलेगा। एक गलत बनाने पर 1 अंक की कटौती यानी कि माइनस किया गया, तो y गलत बनाने पर y नंबर कटेगा। इस स्थिति में यश को आया 40 नंबर। ये बना हमारा समीकरण 1। अब फिर यही बात बोला कि यदि ऐसा होता कि सही बनाने पर यश को 4 नंबर मिलते, तो एक सही बनाने पर 4 नंबर, तो x सही बनाने पर 4x। और इस बार काटना है कितना? एक गलत पर 2 अंक काटने हैं, तो y गलत बनाए तो 2y कट गया। और इस बार इसे कितने नंबर मिल रहे हैं? तो इस बार इसे मिल रहे हैं 50 नंबर। 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 यदि कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2x - y बराबर 50, यानी कि 2 से इसे काट दिया 25 बार में। तो इस प्रकार हमारा दूसरा समीकरण बन गया 2x - y बराबर 25। अब हम इसे विलोपन विधि से ही हल कर लेंगे। तो y को देख रहे हैं सेम है, साइन भी सेम है, तो समीकरणों को घटा लेंगे, यानी कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 है हमारा 3x - y बराबर 40 और दूसरा समीकरण है 2x - y बराबर 25। साइन को चेंज कर लेते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, माइनस और प्लस कट गया। 3x में से 2x को घटाया तो x, और 40 में से 25 को घटा दिया तो 15। इस प्रकार हमें x का मान 15 मिला। तो x का मान रख लेंगे समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है हमारा समीकरण 1? तो हमारा समीकरण 1 है 3x - y बराबर 40, यानी कि 3 × 15 माइनस y बराबर 40, यानी कि 45 - y बराबर 40। तो यहाँ से हम यदि y का मान निकालना चाहें तो ये 40 और प्लस 45 को जड़ आया तो माइनस, यानी कि -y बराबर घट करके ये -5,
माइनस से माइनस को काट दिया, यानी कि y का मान आ गया 5। तो x और y को हमने क्या माना था? x माना था हमने सही उत्तर किए गए प्रश्नों की संख्या। तो सही उत्तर किए गए प्रश्नों की संख्या, जिसे हमने x माना था, यानी कि 15 सही उत्तर किए हैं यश ने। और अशुद्ध उत्तर यानी गलती या कुछ कमी जिस उत्तर में हो, तो अशुद्ध उत्तर किए गए प्रश्नों की संख्या, जिसे हमने y माना था, ये आया है 5। तो हमें पूछा गया था कुल प्रश्नों की संख्या क्वेश्चन में। तो कुल प्रश्नों की संख्या यानी कि x प्लस वाई यानी कि 15 और 5 मिलकर के हो गया 20। यानी कुल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे टेस्ट में? 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्वेश्चन है, एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B सौ किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए जरा ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोला है हमें कि एक राजमार्ग यानी कि हाईवे पर में दो स्थान A और B एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए तो मान लेते हैं ये बिंदु हमारा A है और ये B है और इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। फिर आगे क्या बोला, एक कार A से, चलिए एक कार A से यानी कि यहाँ पर C1 ले लेते हैं और दूसरी कार B से यहाँ पर C2 ले लेते हैं। एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, दोनों एक ही समय चलना प्रारंभ किया। ठीक है, कह रहा है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, तो चलिए अलग अलग चाल, इसके चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और इसके चाल को हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती। अब यहाँ पर बात आता है कि अगर ये कार ये भी इधर की ओर चल रही है और ये कार भी इधर की ओर जा रही है,
तो आप खुद जरा सोचिए, जब ये आगे जा रहा है और ये इसके पीछे से, अगर मान लीजिए ज़्यादा स्पीड से भी आ रहा है, तो इस कार से मिलने में ज़्यादा समय लगेगा, है ना। अब समय ज़्यादा कब लगता है, जब हमारा चाल कम हो। तो पहले तो हम इन सबको लिख लेते हैं। माना कि कार C1 की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार C2 की चाल हमने मान लिया है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात ये हो रहा है कि जब ये दोनों एक ही दिशा में चला, तो अगर ये इधर जा रहा है और ये कार भी इधर की ओर ही जा रहा है, तो इन दोनों कार को मिलने में समय ज़्यादा लगेगा। समय ज़्यादा लगा यानी कि चाल कम हो रहा है, तो चाल कम हो रहा है तभी समय ज़्यादा लगता है ना। तो चलिए, यानी कि इसका मतलब क्या कि एक ही दिशा में चाल जो है वो घट जाते हैं, है ना। एक ही दिशा में चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी एक ही दिशा में इन दोनों का चाल हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत दिशा में बात करें, यदि ये कार इधर जा रहा है और ये वाला कार इधर की ओर आ रहा है, तब इसे मिलने में कम समय लगेगा। समय कम लग रहा है यानी कि चाल अधिक है, यानी चाल अधिक है का मतलब चाल जुड़ जा रहा है, यानी कि विपरीत दिशा में चाल हमारा बन जाएगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब आते हैं जरा क्वेश्चन में, इस बात को जरा ध्यान से समझेंगे, है ना। अगर ये कार भी इधर एक ही दिशा में गया, तो पहले वाले कार को दूसरे वाले कार से मिलने में समय ज़्यादा लगेगा। समय ज़्यादा कब लगता है, जब चाल कम होती है, यानी अगर हम धीरे धीरे कहीं जा रहे हैं तो जगह पर पहुंचने में, यानी जो हमारा डेस्टिनेशन है उस पर पहुंचने में हमें ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जल्दी मिलेंगे। जल्दी कब मिलेंगे, जब स्पीड ज़्यादा हो, यानी चाल ज़्यादा हो, है ना। तो चाल ज़्यादा होने का मतलब जब एक ही दिशा में हो तो चाल घट जाता है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है। चलिए, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि जब ये कार भिन्न भिन्न चालों से, यानी अलग अलग चालों से एक ही दिशा में चलती है, तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, यानी समय हमारे पास है 5 घंटा। और हम जानते हैं कि चाल गुना समय बराबर दूरी होता है। हम क्या जानते हैं, चाल गुना समय बराबर दूरी होता है, और दूरी दोनों के बीच हमें मालूम है 100 किलोमीटर। तो चलिए, जब एक ही दिशा की बात कर रहे हैं तो एक ही दिशा के चाल को लेंगे, तो एक ही दिशा की चाल यानी x माइनस वाई, और चाल गुना समय, समय एक ही दिशा में चल रही है तो 5 घंटे बाद मिल रही है। कितने दूर के बीच की दूरी थी, 100 किलोमीटर। 5 से काट दिया इस 100 को 20 बार में, यानी कि x माइनस वाई बराबर 20। ये बन गया हमारा समीकरण 1। अब जरा आगे आते हैं, फिर क्वेश्चन में क्या बोला, पुनः यदि ये विपरीत दिशा में चले, तो विपरीत दिशा में बात करेंगे तो विपरीत दिशा के चाल को देखेंगे। तो विपरीत दिशा की चाल है x प्लस वाई। कितनी देर बाद मिल रही है विपरीत दिशा में, 1 घंटे बाद। तो चाल गुना समय बराबर दूरी, दूरी है 100 किलोमीटर दोनों के बीच, यानी ये बना हमारा x प्लस वाई बराबर 100। ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं, तो x भी सेम है, y भी सेम है। चलिए, साइन y का ही देख लेते हैं। तो साइन y के अलग अलग है, तो y काटने के लिए समीकरण को जोड़ देंगे। अलग अलग साइन रहता है तो समीकरणों को जोड़ देते हैं, यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो पहला समीकरण है हमारा x माइनस वाई बराबर 20, और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 100। चलिए, y और y कट गया, x और x को जोड़ा तो 2x, और 100 में 20 जोड़ा तो 120, यानी 2 से काट दिया 60 बार में, यानी कि x का मान आ गया 60, और x के मान को रख लेंगे समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 20, यानी कि 60 माइनस वाई बराबर 20। अब y का मान निकालने के लिए 60 को इस साइड ले जाएंगे, यानी 20 माइनस 60, यानी कि माइनस वाई बराबर माइनस 40। माइनस से माइनस को काट दिया, यानी कि y का मान आ गया 40। तो x और y हमने माना था क्या क्या, तो x माना था हमने कार C1 की चाल, यानी कार C1 की चाल जिसे हमने x माना था आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार C2 की चाल जिसे हमने y माना था ये आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया हमारा आंसर। तो आते हैं हम अपने इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन में। तो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का 5 है कि एक आयत का क्षेत्रफल एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई
कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई पांच इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई तीन इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल सड़सठ वर्ग इकाई यानी कि 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई से है। तो चलिए जरा क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग क्या बोला कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? जब हम उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें। यानी लंबाई को 5 कम कर दें, चौड़ाई को 3 बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 9 घट जाता है। फिर बोला यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई 2 को 2 बढ़ा दें तब क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। आयत का विमा यानी कि लंबाई चौड़ाई हमें निकालना है। तो चलिए जरा देखते हैं। मान लेंगे हम, माना कि आयत की लंबाई, जिसको कि हम लोग L कहते हैं, बराबर x तथा चौड़ाई जिसे हम लोग B कहते हैं बराबर y है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तब आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा x गुना y। आयत का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि x गुने y यानी कि xy वर्ग इकाई हो जाएगा। अब जरा देखते हैं क्या कहा गया है हमें क्वेश्चन में। हमें कहा गया है कि यदि हम लंबाई को 5 इकाई कम कर दें, तो लंबाई अभी हमारा x है, इसको हमने 5 कम कर दिया, और चौड़ाई को 3 बढ़ा दें, तो चौड़ाई हमारा y था, इसको हमने 3 बढ़ा दिया, तब हमारा क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल हमारा xy था, ये 9 इकाई 9 वर्ग इकाई कम हो गया। तो चलिए जरा इसे हल करते हैं। तो x को y से गुना किया तो xy, x को 3 से गुना किया तो 3x, 5 को -5 को y से गुना किया -5y, और -5 को 3 से गुना किया तो -15, और इस बार इस साइड xy -9, xy को xy से काट दिया, और 3x -5y ये -9 और -15 को इधर ले आया तो +15। तो इस प्रकार हमारा पहला समीकरण बना 3x - 5y बराबर 6, ये हमारा पहला समीकरण। फिर आगे पढ़ते पुनः। फिर हमें क्या कहा गया? यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। चलिए लंबाई हमारा x था, इसको हमने 3 बढ़ा दिया, चौड़ाई हमारा y था, इसको भी हमने 2 बढ़ा दिया, तब हमारा क्षेत्रफल जो कि xy था अब 67 इकाई बढ़ जाता है। यानी इसमें और कितना बढ़ गए हम? 67। चलिए जरा इन दोनों को भी गुना करवाते हैं। तो x को y से गुना किया तो xy, x को 2 से गुना किया 2x, 3 को y से गुना किया 3y, 3 को 2 से गुना किया 6 बराबर xy + 67। xy से xy को काट दिया यानी 2x + 3y बराबर 67, और +6 को इधर लाया तो -6। इस प्रकार हमारा दूसरा समीकरण बना 2x +
3y बराबर 61। ये हमारा बन गया समीकरण दूसरा। अब जरा अगर ध्यान से देखें, x को ही अगर हम काटना चाहें तो x को काटने के लिए x को बराबर करना होगा। x को बराबर करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं 3 से गुना, और इसमें हम क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, है ना। अब जरा x को देखें तो दोनों का साइन सेम है, तो साइन सेम है तो समीकरण 1 में 3 से गुना कर दिया, समीकरण 1 गुना 3, और घटाना है हमें क्योंकि साइन सेम है दोनों का, माइनस समीकरण 2 में 2 से गुना किया। चलिए जरा 3 से गुना करते हैं, तो 3 से 3 में गुना किया 9x, 3 से 5 में गुना किया माइनस 15y, और 6 को 3 से किया तो 18, 2 से किया तो 2 को 2 से किया, एक मिनट यहाँ तो गड़बड़ काम हो गया ना। इसमें हमको 2 से गुना करना है तब तो 6 बनेगा, इसमें 2 से गुना करेंगे और इसमें 3 से गुना करेंगे, है ना। यानी समीकरण 1 गुना 2 है और माइनस समीकरण 2 गुने 3 है। तो चलिए जरा यहाँ ध्यान से देखते हैं, तो 2 से गुना किया 3 दूनी 6x, 5 में 2 से गुना किया 10y, और 6 में 2 से गुना किया तो 12, 3 से गुना किया 2 में 6x, 3 से गुना किया 3 में 9y, और बराबर 161 में 3 से गुना करेंगे तो 183। साइन को करेंगे चेंज, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस, ये दोनों कट गया, माइनस 10y और माइनस 9y मिलकर के माइनस 19y, और 183 में से 12 घटा देंगे तो माइनस 171, माइनस से माइनस काट दिया, 19 से कट गया ये 9 बार में, यानी कि y का मान आ गया 9। अब y का मान रख लेंगे समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6, यानी कि 3x माइनस 5 इंटू 9 बराबर 6, यानी कि 3x माइनस 45 बराबर 6, यानी 3x बराबर 6 प्लस 45, जोड़ दिया तो 3x का मान आ रहा है 51, 3 से काट दिया 17 बार में, यानी कि x का मान आ गया 17। तो x हमने माना था आयत की लंबाई, तो इस प्रकार हमारा आयत की लंबाई यानी कि L, जिसे हमने x माना था, आ गया 17 इकाई, और चौड़ाई B, जिसे हमने y माना था, ये आ गया 9 इकाई। हमें विमाही पूछा है तो लंबाई और चौड़ाई निकाल लिए, हो गया हमारा आंसर। अपने इस वीडियो में हम यहीं तक करने जा रहे हैं। अपने अगले वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज 3.6 के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को बनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।